बीडी सिंह जी, जयेशवानी साहब जो अभी तक आपके साथ थे, अब वो आपसे अलग है, आप लोगों की राहें जुदा जुदा हैं, पार्टी बिल्कुल अलग हो चुकी है। जयेशवानी साहब ये कह रहे हैं कि एजेंडा है, सिर्फ एक फेक नैरेटिव है। बीडी सिंह जी को दिखाइए जरा, ये एक एजेंडा है, ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी और उसके साथी मिलकर लड़ रहे हैं। भाई विपक्ष को सीखने की जरूरत नहीं है ना। प्राची जी जो है, जयेशवानी जी जो बोल रहे थे कि 370 का जो है बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था, तो अभी ये जो पार्टी है वो बाला साहब ठाकरे की कहाँ रह गई? क्योंकि क्या है, अभी हाल में ही आप सुना, अभी समर्थन किया था, ये मैंने कहा गलत बात है, मेरे मुंह में बाइट मत डलवाइए। पहले आप सुनिए, जयेशवानी साहब सिर्फ आप ही आए डिबेट में बोलने के लिए, अब आपको टोक दूंगी, मैं आपको टोक दूंगी तो सर आप फिर कहने लगेंगे मुझे टोकती है, मुझे बोलने नहीं देती है, लेकिन आप दूसरे मेहमान को नहीं बोलने देंगे, आप दूसरे मेहमान को नहीं बोलने देंगे। जयेशवानी जी आवाज कम रखिएगा। जयेशवानी जी, डिबेट खराब नहीं करनी होती। जयेशवानी जी, डिबेट खराब नहीं करनी होती है ना, डिबेट खराब करने के लिए नहीं आते हैं। बोलिए बीडी सिंह जी। अभी जो दिंडोसी में इनके एमएलए जो है वहां जो गए थे, क्या कहते हैं, मस्जिद में, और मस्जिद में जावेद मुल्ला जी से बात किए, और मुल्ला जी से डायरेक्टली बात हुआ कि अभी क्या है, बाला साहब वाली विचारधारा नहीं है, अभी विचारधारा अलग है। ऑलरेडी उन्हें एमएलए ने भी जो है एक्सेप्ट किया कि मैं मस्जिद में गया था, और मुल्ला जी ने भी बताया कि हाँ वो आए थे जो है शब्दों का चयन थोड़ा देख कर करें। मौलाना साहब, हाँ, तो वो जो है मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब ने बताया कि हाँ आए थे जो है, और अभी बोल रहे हैं कि विचारधारा चेंज हो गई है। अरे तो सर, हम जो है सर्वधर्म की बात नहीं करनी चाहिए क्या इस देश में? बीडी सिंह जी, हेलो, क्या नहीं, क्या सर्वधर्म की बात नहीं करनी चाहिए? नेता मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए या चर्च जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मंदिर या मस्जिद की मतलब नहीं प्राची जी, मतलब ये है कि जो वहाँ वक्तव्य जो मौलाना साहब ने दिया कि ऑलरेडी मेरे इनके लीडर से बात हो गई है, पहली वाली शिवसेना नहीं है, अभी शिवसेना हम है, दोनों साथ में मिलजुल के लड़ेंगे जो है, ये बात हुई। उस बात की बात करा। दूसरी बात ये है, अभी उद्धव जी का मेरे पास जो है बाइट है कल की सभा का, उन्होंने ये बोला हुआ है सभा में कि मैं श्री राम वालों को हरामखोर बोलता हूँ, हरामखोर जो श्री राम बोलते हैं। बीडी सिंह जी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ भी है तो आप प्लीज शो पर मत करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आप कह सकते हैं आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्लीज। ऑलरेडी बाइट है मेरे पास, उन्होंने अगर दिया है तो आप यहाँ आकर मत करिए, ऐसे शब्द नहीं चलाते हम, ऐसे शब्दों को जगह नहीं मिलती है सर। दूसरी बात ये मैडम कि जो अमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने पहले ये बोला हुआ था भाषण में कि 370 में वापस लाने का प्रस्ताव तब लाऊंगा जब जो है महाराष्ट्र और झारखंड के ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं ये मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीच में प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट है कि ये बदली हुई शिवसेना है। जयेश जी, इस पर जवाब दें, उससे पहले मुमताज आलम रिजवी जी, ये क्या हो रहा है इस देश में? ये कौन है जो नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है इस देश के मुसलमानों के साथ कि अब ये नौबत आ रही है कि आप पहले तो पत्र जारी कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप फतवे जारी कर रहे हैं कि भाई आपको कहाँ किसको वोट करना है, और अब खुलकर आप कह रहे हैं हुकूमत पर एहसान है कि हम लोग यहीं पर रह गए, वरना पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। ये सूट करता है क्या? देखिए, ऐसा एक तो फतवा कोई नहीं दे रहा है मैडम, बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। डिमांड मांग हमेशा की जाती रही और की जाती रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप लोग मुहावरे की जबान नहीं समझते। कोई बीजेपी जो है वो चूंकि उसके जहन में वो तो पहले ही तय कर चुके हैं कि मुसलमान इस देश का पाकिस्तानी है, मुसलमान इस देश का आतंकवादी है। अभी जब कल खड़गे ने एक लफ्ज आतंकी इस्तेमाल कर लिया तो पूरी भाजपा को मिर्ची लग गई। लेकिन ये भाजपा एक चुने हुए संसद को जब पार्लियामेंट में आतंकवादी कहती है तब इनको शर्म नहीं आती है कि ये क्यों हम कह रहे हैं? जब इस देश के जो हुब्बुल वतनी की मिसाल है, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे जाकिर हुसैन साहब हो, हाँ, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, या इस तरह के न जाने कितने लोग इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी खिदमत है, लेकिन इनको हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी नजर आता है। तो गुनहगार कौन है? दूसरी चीज, मोहम्मद अदीब साहब ने ये कहा, उसको आप समझने की जरूरत है पहले। हाँ, समझाइए मुमताज जी, ये पॉइंट समझाइए। देखिए, ऐसा है, मैं 1 मिनट, प्रदीप भंडारी जी बस 1 मिनट रुकिए। उन्होंने अन्ना वो उन्होंने ये जो जिन्ना है,
जिन्ना की आइडियोलॉजी को खारिज किया है। उनका आप पहले समझिए। उन्होंने कहा कि जिन्ना को यहाँ के मुसलमानों ने, जो अपने आप को गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, जो भारतीय कहते हैं, उन्होंने जिन्ना की आइडियोलॉजी को खारिज किया है। भारत में है, जिन्ना के विरुद्ध आपको खड़ा होना होगा, जिन्ना की आइडियोलॉजी का समर्थन आपको नहीं करना होगा, ये तो तय है अगर आप भारत में हैं। मेरी जो आपत्ति है वो इस लाइन पर है। मेरी आपत्ति इस बात पर है। सर सुनिए एक मिनट, मुमताज जी, एक मिनट नहीं, मैं आपको सिखा नहीं रही। सवाल मेरा इस लाइन पर है, उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हुकूमत को हमारा मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। इस देश में रहना क्या एहसान है? नहीं, एहसान नहीं है, लेकिन मुसलमान बता रहे हैं इस देश के कि जो हमारे साथ दोयम दर्जे के शहरी का सलूक किया जाता है और जिस तरह से आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, दोयम दर्जा याद रखिएगा। देश का मुसलमान कैसे परेशान है, याद रखिएगा।